तो आप महाराष्ट्र में कहाँ से हो बेटा? गायत्री नाम है ना आपका? हाँ महाराष्ट्र में पुणे से हैं? हाँ। हिंदी मीडियम से पढ़े थे कि इंग्लिश मीडियम से? नहीं, सेमी मीडियम से। ओके, चलो ठीक है। तो ट्वेल्थ में क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके? पीसीबी है। पीसीबी है। ओके, तो आप जो है सिर्फ महाराष्ट्र नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो अपने कोचिंग से, या फिर एम्स भी टारगेट रहेगा, एम्स भी दोगे? नहीं, अभी तो बस नर्सिंग का है, बीएससी नर्सिंग। नहीं तो महाराष्ट्र नर्सिंग के साथ में आप एम्स नर्सिंग भी दे सकते हो। एम्स में आपको टॉप कॉलेज मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया के, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा आपको, और डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अच्छा, है ना? तो तो वो महाराष्ट्र भी उसके फॉर्म कर भी, सकते, हाँ। मतलब उसकी अलग से फीस है क्या आपके नहीं, पास? कोचिंग की कोई अलग से फीस नहीं है, उसी फीस में पढ़ाया जाएगा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र नर्सिंग आप कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से कोई भी बच्चा हो वो अपने स्टेट का नर्सिंग देगा, साथ में जो है वो एम्स भी दे सकता है। ठीक है। ठीक है, तो एम्स का भी हम आपको सिलेबस सेंड कर देंगे। एम्स का सिलेबस भी आप एक बार चेक कर लेना। तो एम्स की तैयारी भी करो, एम्स के सिलेबस को भी हम आपको सेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र नर्सिंग की भी तैयारी करो। कोई भी दिक्कत जाएगी तो आप हमसे टच में रहना, बताते रहना हमें। ठीक है सर। ठीक है, में अपने को क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है और जीके पढ़ना है। हाँ हाँ। महाराष्ट्र नर्सिंग में जीके नहीं आता है। महाराष्ट्र नर्सिंग में क्या आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, इंग्लिश नर्सिंग आती है और नर्सिंग एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, तो हाँ अपन जो है इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड तो पढ़ रहे हैं इसमें, महाराष्ट्र नर्सिंग में। एक चीज और पढ़ना है अपने को, क्या, जीके। यदि अपन केवल जीके अकेला पढ़ लेंगे तो एम्स नर्सिंग भी अपन दे सकते हैं। हाँ। है ना? तो ये आप ध्यान दो। तो एम्स की भी तैयारी करो कि यदि एम्स का कॉलेज मिलेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ रहेगा, और महाराष्ट्र नर्सिंग भी मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और लेकिन एम्स में करोगे तो एम्स में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, टॉप कॉलेज मिलते हैं, सैलरी अच्छी रहती ठीक है है। ना? तो टारगेट दोनों का रखो। महाराष्ट्र नर्सिंग होगा तो भी शानदार बात है, एम्स नर्सिंग में होगा तो भी शानदार बात है, कोई बात नहीं। ठीक है। सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम रहेगा, बस अपने को थोड़ा सा जीके बस पढ़ना है। और हम जो आपको पढ़ाएंगे बस उतना पढ़ना है, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है, कोई वो दिक्कत। एग्जाम एमसी और नर्सिंग की भी एक साथ ही होती है क्या, जून में? और हाँ, थोड़ा मतलब पेपर का डेट जो है वो आगे पीछे होते रहता है। हाँ हाँ। है ना? तो उसका कोई इशू नहीं है। मतलब जैसे मान चलो 15 जून के आसपास आपका महाराष्ट्र नर्सिंग हुआ तो वो 20 जून को होगा या वो पहले होगा, समय रहता है। मतलब 5-10 दिन का जो है आगे पीछे पेपर होता है, तो दोनों एग्जाम आप दे सकते हो। मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक भी होगे तो मैं पढ़ सकती हूँ ना, वो भी मार्केट, नोट्स और देखो मार्केट से आप कोई भी बुक खरीदो, उस बुक से पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, मतलब 5-10 नंबर का आएगा। अब आपके ऊपर हाँ, वो डिपेंड। सही है मतलब आपका भी, हाँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि जैसे हम अभी पढ़ाई करते, नोट्स भी निकालते खुद बिल्कुल के, है। और 11th-12th टेक्स्ट बुक वाले बच्चे बुक एकदम से नहीं छोड़ सकते, मुझे मालूम है। उनको बुक चाहिए ही चाहिए, भले ही वो बुक से पढ़े या ना पढ़े, लेकिन उनके पास बुक रहना जरूरी है। वो मतलब बुक के लिए ज्यादा डेडिकेट रहते हैं कि सर हमारे पास बुक रहे। लेकिन बुक का कोई रोल नहीं है इसमें, पेपर में आपका। ठीक है, स्टडी मटेरियल हम आपको जो कोचिंग का प्रोवाइड कर रहे हैं केवल वो पढ़ना है। फिर भी यदि आपको बुक लेना है तो मैं कोई नाम नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, जो बुक आपको मार्केट से लेना जिसमें आपको अच्छा कंटेंट नजर आए कि हाँ ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हो। बुक से नहीं आएगा। है ना? जो आप खुद से पढ़ोगे, जो खुद से सीखोगे वो काम आने वाला एग्जाम में। ये एग्जाम ऐसा नहीं कि भाई 11th-12th का अपन ने पढ़ लिए, ठीक है, और उसी में से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन आ गया, वैसा नहीं आएगा। पेपर मीडियम लेवल का रहता है, मीडियम टू थोड़ा सा हार्ड आपको मिलेगा। लेकिन जो आप तैयारी करोगे ना पर्सनल नोट से, किसी भी कोचिंग से, अपनी कोचिंग से आप कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरे कोचिंग से भी कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग सिलेक्शन दे रहे हैं, जो लगातार पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लगातार लगभग 24 साल हो गए पढ़ा रहे हैं, तो हमें मालूम है बुक का ज्यादा कोई रोल नहीं है। हाँ, जो बच्चे 11th में है, 12th में है, तो वो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, वो यदि बुक से अभी पढ़ें कि भाई हमें बुक से देखना है कैसा पेपर आता है क्या है, तो बुक जो है, ठीक है, आपका जो है प्राइमरी बेस क्लियर करने के लिए है। लेकिन जब हम पेपर के लिए ही मैदान मैदान में उतरने वाले हैं तो फिर वहां पर तो आपको तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, तो अपन टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं आपको। टॉपिक वाइज आपकी डेली क्लासेस चलेंगी शाम 4 बजे से 8 बजे तक। ठीक है, पूरा कोर्स आपको रिकॉर्डेड भी दिए हैं, लाइव भी चलेगी। ठीक है, सब कुछ आपको मटेरियल दे रहे हैं। नया मटेरियल और अपलोड करेंगे, वो भी आपको नया मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको ग्रुप में बताएंगे। कोई दिक्कत जाएगी तो आप तुरंत पूछ लीजिएगा। ठीक है? ठीक है। ओके बेटा, ओके, ठीक है, बाय। ठीक है, बाय।